हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। राजस्थान का इतिहास से संबंधित आज एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज तक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का एक एक करके हम दोहरान करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में राजस्थान का इतिहास है और परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पूरा सिलेबस मात्र कुछ मिनटों में हमारे आंखों के सामने से चला जाएगा। तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। सरगासुली का निर्माता कौन था? ईश्वरी सिंह है, जो मराठा विजय पर बनवाई थी। मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम थे, उनको हराकर कीर्ति स्तंभ बनवाया था किन्होंने? महाराणा कुंभा ने। चेतावनी रा चुंगटिया ये लिखा गया था, किन्होंने लिखा? केसरी सिंह बारट ने। और किसको लिखा? फतेह सिंह को। चाहे किसी भी तरीके से पूछें, हम इनका उत्तर तैयार रखेंगे। यूनानी शासक मिनांडर, उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं राजस्थान में कहाँ से? बेराट से। 1857 में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। यहाँ हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ दौरान कर रहे हैं। दूध व खरा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर से। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किन्होंने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। जालौर शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी हमें किस स्रोत के माध्यम से मिलती है? कानड़देव प्रबंध। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था कौन से युद्ध में? धर्मत के युद्ध में। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच के काल के गोल चैत्य मिले हैं कहाँ से? बेराट से। परोपकारिणी सभा की स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1883 ईस्वी में की थी, उदयपुर में की थी। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 ईस्वी में कहाँ था? बेड़सा गांव, बांसिया गांव, डूंगरपुर। डूंगरपुर में ऑप्शन में बांसिया भी आ सकता है, बेड़सा भी आ सकता है। गिरी सुमेल युद्ध किन किन के बीच हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में 1544 में। आगे देखिए, गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था नागभट्ट द्वितीय ने। कांतली नदी पर स्थित सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच हुआ था दोस्तों। उदयपुर का विलय हुआ, एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण था, उसमें उदयपुर का विलय कब हुआ? तीसरे चरण में। आज़ादी के बाद अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे कौन? जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह है। बेंगू किसान आंदोलन चलाया किन्होंने? रामनारायण चौधरी ने। सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास। परमवीर चक्र विजेता प्रथम राजस्थानी कौन थे? पीरू सिंह है। सवाई जय सिंह ने सौर वेधशालाएं बनवाई कहाँ कहाँ? दिल्ली जयपुर में बम गिरा। ट्रिक आप याद रख सकते हो, दिल्ली, जयपुर, बी से बनारस, यू से उज्जैन, एम से मथुरा। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी में। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से? नसीराबाद छावनी से हुई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1942 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं उनके। जबकि द्वितीय युद्ध में, ये प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जबकि द्वितीय में मोहम्मद गौरी जीता था। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 ईस्वी में।
राजस्थान राज्य गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल प्रांत थे 22। इनमें से कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, यानी इनका गठन हो चुका था? 3। लोक सेवा आयोग 3 में थे। शाहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह करने वाला जयपुर का कछुआ शासक कौन था? भगवंत दास। राजस्थान की सभ्यता जो बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है, कौन से है? आहड़। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ? बांडोली में। 1950 से लेकर 53 ईस्वी में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? अमलानंद घोष। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा? बम्बई राज्य को। बम्बई उस समय राज्य हुआ करता था। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया? बिथोड़ा। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। राजस्थान से पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, कौन थे वो? बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1950 में। मारवाड़ की पन्ना दाय किसे माना जाता है? गोरा दाय, गोरा को। गणेश्वर की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, कौन से युग का? ताम्र युगीन। धूलकोट के नाम से जानी जाती है आहड़ सभ्यता। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? उदयपुर, मेवाड़ की। यानी कृष्णा कुमारी कहाँ की थी? मेवाड़ की। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? बेंगू छान आंदोलन से। 1938 ईस्वी में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। तिलक करो। जहांगीर ने किस राजपूत शासक का मनसब कम किया था? अपने शालिग्राम मानसिंह का। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी को मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव। झाड़ोल उदयपुर में, कुराड़ा डीडवाना कुचामन में, सबड़िया बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर में, इन सब में क्या समानता है? ये सभी तम्र उपकरणों के भंडार हैं। झाड़ोल उदयपुर जिले में, कुराड़ा डीडवाना कुचामन में, सबड़िया बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर में, इनमें समानता क्या है ये पूछा गया तो तम्र उपकरणों के भंडार यहाँ मिले हैं। क्या कालीबंगा सभ्यता में लोहे के उपकरण मिले हैं? नहीं मिले हैं दोस्तों, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता पहले की थी है और लोहे का उपयोग बाद में होना शुरू हुआ था। बीकानेर क्षेत्र की वह संस्था जिसने लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की, कौन सी थी वो? सर्वहितकारिणी सभा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और अगर आपके कोई निजी दोस्त हैं तो उनको भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है जो कुछ मिनटों में हम पूरा कवर कर देंगे। राजस्थान का इतिहास है वो। पन्ना दाय ने किसके जीवन को बचाया था? राणा उदय सिंह है। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी, हमें पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948। बिजोली एक्सान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र? प्रताप। ये समाचार पत्र का नाम क्या है? प्रताप। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा लाखा। हाथल गांव का संबंध किस रियासत से था? सिरोही। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोलियारी। 1857 में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हॉल। पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरुणोराज ने।
महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने करवाई थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा अमीर को, जिन्होंने पुनर्स्थापना की थी। विषम घाटी पंचानन कौन थे? महाराणा अमीर। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह है। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ कहाँ? अजमेर में। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री का। हीरालाल शास्त्री को बाणासुर का शहीद के रूप में जाने जाते हैं। कौन? मेजर शैतान सिंह। जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था दोस्तों? कोटा। चक्रपाणि मिश्र किस शासक के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के। इनको सुमेलित करना है। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। सही है ये तो। बागौर भीलवाड़ा में, ये भी सही है। नो है भरतपुर में, ये भी सही है। चंद्रावती सिरोही में, यानी सभी सही हैं, सारे सुमेलित हैं। एकीकरण के समय मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। क्रांतिकारी जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए कौन थे? जोरावर सिंह बारहट। और किस उपनाम से, किस छद्म नाम से वो अपना शेष जीवन व्यतीत किया? अमरदास बैरागी के नाम से। 1889 में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ किया गया? अजमेर में। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कब किया था? 1301 ईस्वी में। 1303 में कहाँ किया था? चित्तौड़ पर। ढूंगजी व जवाहर जी ने संघर्ष किया कहाँ? बीकानेर व जोधपुर राज्यों की सेना के विरुद्ध। किशोरी देवी संबंधित रही किस आंदोलन से? सीकर किसान आंदोलन से। एक स्लाइड छूट तो नहीं गई? नहीं। क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में रखा गया था? हालांकि ये प्रश्न असमंजस में था, लेकिन रीट में आया हुआ तिहाड़ जेल में। किस जेल में? तिहाड़ जेल में। महाराणा प्रताप के रावल दस्ते के सदस्य कौन थे? हकीम खान। रावल दस्ते की बात है, एक तो रावल एक चंद्रावल, दो दस्ते होते हैं। चंद्रावल पीछे वाला, रावल आगे वाला। तो रावल दस्ते में सेनापति खुद हकीम खान सूरी थे। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? हकीम खान। चूड़ावत कृष्णदास, कंवर रामशाह तोमर, पुत्र शालीवान भवानी और प्रताप सिंह झालाविदा, वीर सिंह है, झालामान सिंह और रावत सांगा जो कि देवगढ़ से थे। ये महाराणा प्रताप के रावल दस्ते के सदस्य थे। अलवर के शासक जिन्होंने हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया, कौन से शासक थे वो? जय सिंह है। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का पत्र लिखकर विरोध किस शासक ने किया था? राज सिंह ने, जो कि उस समय बहुत ही शानदार ढंग से अपना शासन चला रहे थे, हिंदुत्व को बचा रहे थे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते के सदस्य कौन थे? चंद्रावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। ये चरण नहीं है, चारण जैसा है। राजस्थान राज्य अपने परिपूर्ण रूप में यानी वर्तमान स्थिति में कब सामने आया? 1 नवंबर 1956 को। और ठीक इसी दिन गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ और अंतिम राज प्रमुख मान सिंह। अबानेरी जो कि दौसा में और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव मंदिर संबंधित हैं किस काल के? गुर्जर प्रतिहार काल के। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? जोधपुर। अगस्त 2015 की बात है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी? जैसलमेर में। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, विशल देव भी बोलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितने वर्ष थी? 57 वर्ष, क्योंकि 1540 में जन्म हुआ और 1597 में उनकी
मृत्यु हो गई तो 57 वर्ष बनते हैं। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ स्थित है किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी, जिनको दाई पन्ना ने बचाया था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह है द्वितीय। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह है मेहता। ईसा के 200 से 300 वर्ष तक कौन सा ऐतिहासिक युग रहा जब राजस्थान में ब्राह्मण व बौद्ध संस्कृतियां विकसित हुई? जनपद युग, यानी जनपद युग में बौद्ध और ब्राह्मण संस्कृतियां विकसित हुई थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था कहाँ? मत्स्य महाजनपद में। सूरसेन, भीमडूंगरी और वो है ना, वो इस मत्स्य में विराटनगर की बात चल रही है, यहीं अपना अज्ञातवास बिताया था। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1833 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कार्लाइल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये कार्लाइल वाला। 1871 में थे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। एक बात तो और बता देना चाहता हूँ बीच में, अगर आपको, क्योंकि हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, अगर कहीं समझ में नहीं आया है, सुनने में थोड़ी दिक्कत हो गई तो वीडियो को थोड़ा रोक लिया करो, ध्यान से सुनने के बाद में आगे दोबारा से शुरू कर दिया करो। गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? बंगा चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ से मिले हैं? सीकर में। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बेराट से। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट से। बालाथल सभ्यता कहाँ अवस्थित है? उदयपुर में। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, रेड, जो कि टोंक जिले में है। ओजियाना स्थल पर उत्खनन किया गया कब? सन 2001 में, जब भुज में भूकंप आया था, उस समय की, उसी वर्ष की बात है। मध्यमिका यानी नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं कौन कौन सी थी? किशोरी देवी, नारायणी देवी, दुर्गा देवी आदि सभी। शेर ए राजस्थान या धुन का धनी या लोकनायक, इन उपनामों से कौन से महानायक जाने जाते हैं? जय नारायण व्यास। भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण किस महिला नेता को जेल में डाल दिया गया था दोस्तों? सुशीला त्रिपाठी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाओं से संबंधित राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? देश के दीवाने। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं कौन? बाल मुकुंद बिसा। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने हुआ करते थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा और नेमराणा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल हुआ करता था, भीनमाल जालोर। शंकरदेव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में से किस में मिलना चाहते हैं। तो इस जो शंकरदेव समिति है, इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इस समिति का मतलब एकीकरण हो गया। अब जनता से पूछा गया कौन सी कहाँ की? धौलपुर और भरतपुर। ये जनता है, इनकी राय लेने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं या फिर राजस्थान में रहना चाहते हैं, ये राय जानने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। कौन कौन से जिलों की? धौलपुर और भरतपुर, क्योंकि उस समय स्वतंत्र थे। आप जिलों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था कि आप किसी भी राज्य में मिल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं और राजस्थान में भी मिल सकते हैं। तो जनता की राय जानने के लिए ये समिति गठित की गई थी।
25-26 जून 1946 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, 1946 की बात है ये, किन नरेशों का सम्मेलन बुलाया? राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन नाम से एक संगठन बनाने का, यानी राजस्थान की सभी रियासतें, जितनी भी रियासतें, उनको मिलाकर क्या बनाने का कहा था? राजस्थान यूनियन बनाएंगे। इसका गठन करने हेतु राजपूताना, गुजरात और मालवा के राजाओं को बुलाया था। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने इन नरेशों को, नरेशों का मतलब राजाओं, शासकों को बुलाया था। कहाँ कहाँ के? राजपूताना, गुजरात और मालवा, इनके शासकों को बुलाकर कहा था कि हम राजस्थान यूनियन नाम से एक नया राज्य बनाएंगे, लेकिन ये अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई। कब? 25-26 जून 1946 को। नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, नव राजस्थान के एकीकरण के लिए, जिसके अध्यक्ष थे कौन? BR पटेल। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, कौन? धौलपुर। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भिलकोर यानी कॉर्पस की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भिलकोर की स्थापना की गई। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। कब? 1835 ईस्वी में। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन? डूंगर सिंह या डूंग सिंह। 1857 ईस्वी में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? एक तो आता 34वीं और एक आता 15वीं। हमें 15वीं बटालियन करनी है दोस्तों, क्योंकि 34वीं वो अलग थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857, ये पुस्तक है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? ये नाथुराम खड़गावत ने। कृषक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? मेवाड़ से, क्योंकि सबसे पहले कृषक आंदोलन कहाँ से हुआ था? मेवाड़ रियासत से। बिजोली आंदोलन प्रारंभ हुआ था स्वयंकर्षण सिंह के समय 1897 ईस्वी में। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भिल्लों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? सागवाड़ा। भरतपुर जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, झुंझुनू में आकर? देशराज। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध वह स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी और देवशंकर तिवाड़ी, इनमें से जयपुर प्रजामंडल से संबंधित एक सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? तो प्रयागराज भंडारी। ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे दोस्तों। आज़ाद मोर्चे की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में। हीरालाल शास्त्री वाला आपने पढ़ रखा है ना, जयपुर में हुई थी। जयपुर का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह द्वितीय ने या सवाई जयसिंह ने। जयसिंह दो हुए थे, एक तो मिर्जा राजा जयसिंह और एक सवाई जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह उन्होंने नहीं करवाया, सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा। किसका? एकलिंग नाथ जी का। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1838 ईस्वी में। बीकानेर के राजा राम सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? थट्टा। ये राय सिंह है दोस्तों, राम सिंह नहीं है। मेवाड़ के राजा राय सिंह है, राय सिंह पढ़ना। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? सुजान सिंह। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई
अग्निकुंड से। राठौड़ शब्द दक्षिण भारत की किस जाति से बना है? राष्ट्रकूट। डूंगरपुर के शासकों ने उपाधियां धारण की, कौन सी? रावल तथा महारावल की। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1540 ईस्वी में। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कौन सी थी? अर्थुणा। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? रतन सिंह। भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? मारवाड़ के चंद्रसेन को। इसे प्रताप का अग्रगामी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज तक, वैसे तो बहुत से प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे राजस्थान के इतिहास से संबंधित, वो लगभग हमने आज इस मात्र 25-26 मिनट में कवर कर लिए हैं। ये 150 से 200 के बीच के लगभग प्रश्न बन रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ना। अगर आपका कोई दोस्त, अन्य साथी जो नज़दीक हैं, उनको भी आप शेयर करना वीडियो, ताकि वो भी इनका दोहरान कर लें। बहुत ही कम समय में आप रास्ते में जाते समय भी इनका दोहरान कर सकते हैं। पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास है वो यहाँ कवर हो रहा है। तो आप परीक्षा से पहले ये वीडियो ज़रूर सुने। कोई प्रश्न भी, ये पेपर में छपे हुए प्रश्न है, PYQ है, प्री ईयर्स क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा बढ़िया तरीके से हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, हमारे अपने चैनल NL स्टडी को। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद।